नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पोरी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भाजपा के लिए वोट मांगे। सीएम ने इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक भाजपा का प्रचार तेज करने को कहा। वहीं सीएम ने बैठक के बाद पौड़ी के मुख्य बाजार से होते हुए गुजरकर व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की। वहीं भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद टिकट न मिलने से खफा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर सीएम ने कहा कि रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। जल्द सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा का जनाधार बढ़ाएंगे और उनके 2022 के चुनावी लक्ष्य की राह आसान बनाएंगे। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूँकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें लाकर भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हर तरफ विकास की लहर चल रही है। इससे साफ हो चुका है कि भाजपा की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो विदेशी ताकतों से लड़ने का काम कर सकती है। मैं देख रहा था कि 9,744 करोड़ जो है आवंटित किए और शिक्षा के अधिकार वाले क्षेत्र में 20 करोड़ से बढ़ाकर 153 करोड़ किए। और यही कारण है कि 78.8% जो साक्षरता थी 2011 में, आज वो इस प्रदेश में 86.1% साक्षरता हो गई है। हम राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट सोमवार को देहरादून शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा पायलट भाजपा सरकार में महंगाई पर भी एक पत्रिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 5 साल के दौरान केवल अपने मुख्यमंत्री को बदला। कोई क्या अफवाह फैलाता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टियां बदलते छोड़ते नहीं हैं। मैंने शुरू में इसलिए कहा था क्योंकि हर एक व्यक्ति उस बात पर चिंतित करता है कि कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन जो इतनी बहुमत की सरकार केंद्र राज्य में है, जो इतने घमंड में है कि हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, उनके सिटिंग 12 विधायक छोड़ते हैं, सिटिंग कैबिनेट मंत्री छोड़ते हैं, ये सोचने वाली बात है। और जो व्यक्ति, ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत कौन से दल में आपको जाना है, और जनता तय करेगी कि निर्णय सही था गलत था। इसलिए तो बहुत बड़ी बात नहीं, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देश के चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। जहां बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, ना ही यहां दिखाई दी। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास कर। तो वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है। और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पवा प्रमुख बना रहे हैं। मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित। उत्तराखंड राज्य के स्टूडेंट ने रिसर्च, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और कैंपस प्लेसमेंट के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। बैच 2022 छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट के दौरान गूगल, डेल टेक्नोलॉजी, विप्रो और अमेजॉन, कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यूनिवर्सिटी के 7,500 से ज्यादा छात्रों को नौकरी दी है, जिसमें से 240 विद्यार्थी उत्तराखंड राज्य के हैं। यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर RS बाबा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ साझा की।
हम यहाँ आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की कुछ प्राप्तियों के बारे में बात करने आए हैं और ये भी साझा करने आए हैं कि हमारे पास उत्तराखंड से विद्यार्थियों की गिनती हर साल बढ़ रही है और इस वक्त हमारे पास 1300 बच्चे उत्तराखंड के पढ़ रहे हैं। और ये भी बहुत हर्ष के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल उत्तराखंड के 240 विद्यार्थियों को नौकरियाँ मिली हैं, जिसमें से 34 लड़के ऐसे हैं जिनको मल्टीपल कंपनीज में नौकरियां मिली हैं और 83 लड़कियां ऐसी हैं जिनको मल्टीपल कंपनियों में नौकरियां मिली हैं जो उत्तराखंड से हैं। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ CU सेट लॉन्च करने आए हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए हम 45 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। देहरादून के मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मौसम साफ रहने की स्थिति बनी रहेगी। फरवरी 3 और 4 को पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड के कुछ स्थानों में बर्फबारी और हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। तापमान में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS टीवी। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।